सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। राइट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो हम लोग एग्जांपल लेंगे वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से लिंक होगा, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा सो दैट आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी रहे। राइट, एंड सेकेंड थिंग गाइज, आप लोग जब भी हमारा चैनल विजिट करते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए सो दैट आपको सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिल जाएंगे वहां पे। राइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। अब देखो, हम लोगों के पास है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर ऑफ प्लानिंग में सबसे पहली चीज क्या है? फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब इन्होंने कहा प्लानिंग की सबसे बड़ी चीज क्या थी, सबसे फीचर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी? इन्होंने कहा इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारा काम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, हम लोगों ने सारी प्लानिंग प्रोसेस की थी। क्यों की थी? बिकॉज वी हैव टू अटेंड मीटिंग। राइट, तो उन्होंने ये चीज कही, इन्होंने कहा जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग क्यों करते थे? क्योंकि हमारा सारा फोकस किसके ऊपर है? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सेकंड थिंग, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट के फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उन्होंने कहा जो प्राइमरी फंक्शन है ना, सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। बिकॉज जब तक आप लोग प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप लोग स्टाफिंग नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होगा हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने कहा जो प्लानिंग है ना, वो क्या है? मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन भी है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। अब बेटा, ये परवेसिव वर्ड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप लोगों को बहुत जगह मिलने वाला था। राइट, फर्स्ट चैप्टर में भी है, देन सेकंड में भी है, देन हियर आल्सो। तो यहां पे परवेसिव का मतलब क्या होता है? सब जगह होना। परवेसिव का मतलब है होना, ऑल का मतलब है सब जगह। तो इन्होंने कहा प्लानिंग क्या थी? हर एक जगह होती है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग होगी हम लोगों के पास। नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया ऑल परवेसिव में क्या था? चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, इनके अंदर भी हम लोगों के पास क्या होती है? प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग क्या है? ऑल परवेसिव है, मतलब एवरीवेयर वी विल गेट इट। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग हम लोगों को मिलेगी, हर एक लेवल पे मिलने वाली थी। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखो, प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोगों ने? प्लानिंग क्यों किया था? क्योंकि हम लोगों को क्या करना था? मीटिंग अटेंड करना था 12 PM मंडे। राइट, तो उन्होंने कहा ये क्या था? ये वो ऑब्जेक्टिव था जो मेरे को फ्यूचर में अचीव करना। तो प्लानिंग हम लोग किस लिए करते थे? बेसिकली हमेशा हम प्लानिंग किसके लिए करेंगे? फ्यूचर के लिए, क्योंकि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए हम लोग प्लान करते हैं, भैया क्या चीज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या थी? फ्यूचरिस्टिक थी। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिफरेंट अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना। हम लोगों के पास क्या था प्रीवियस लेक्चर में? बस, ट्रेन, टैक्सी, एंड हम लोगों के पास क्या था? प्लेन था। तो हम लोगों ने क्या किया था? इनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया था। जब सिलेक्ट किया तो क्या आ गया? डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने कहा प्लानिंग में क्या था? हम लोगों की डिसीजन मेकिंग क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। राइट, काम को करने के अलग अलग वे, उनमें से कौन सा यूज करना है? डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। अब जब मैंने अल्टरनेटिव फाइंड आउट किए तो क्या किया था? दिमाग का यूज किया था। तो उन्होंने कहा जो प्लानिंग है ना, वो हम लोगों के पास क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। बिकॉज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूटिलाइज योर माइंड टू फाइंड आउट द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, फिर उसका इवेल्युएशन भी करना है। तो प्लानिंग क्या था? मेंटल एक्सरसाइज था। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो लगातार चलती रहे। अब इन्होंने कहा प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? फर्स्ट, प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। हम लोगों ने किया था प्लानिंग, हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बना रहे हैं।
वो टाइम खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्लानिंग करनी है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट, इन डिस्क्रिपेंसी, अब उन्होंने बोला कि हम लोगों ने प्लान कर लिया लेकिन उस प्लान में कुछ प्रॉब्लम थी, डिस्क्रिपेंसी थी, तो प्लान क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। जब प्लान रिवाइज करेंगे तो क्या हो रहा है, प्लानिंग दोबारा से हो रही है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया। इन केस ऑफ रैपिड चेंज, अब चेंज होते जा रहे हैं, इकोनॉमी में, मार्केट में, सब जगह चेंज हो रहा है, तो चेंज के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा हमें, प्लानिंग चेंज। तो जब हम प्लानिंग चेंज करेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, न्यू प्लान, और न्यू प्लान क्या हो जाएगा, प्रीवियस प्लान के कॉन्टिन्यूस में चलेगा। तो इसका इन्होंने क्या बोल दिया, जो प्लानिंग है वो हम लोगों के पास क्या थी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थी। राइट गाइस, ये था हम लोगों के पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास है इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होती हैं, आपको किस वे में काम करना है। जब मैंने आप लोगों को बता दिया आपका ये ऑब्जेक्टिव, आपको ये ऑब्जेक्टिव ऐसे अचीव करना है या इस मेथड से अचीव करना है, तो आपको क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा तो वहां पे डायरेक्शन क्या थी कि आप किसके थ्रू जाओगे, यू विल गो बाय टैक्सी। तो मेरे को डायरेक्शन मिल गई, मेरे को बता दिया गया ये काम ऐसे करना। तो प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हाउ यू हैव टू परफॉर्म दैट वर्क, और काम स्टार्ट हो जाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का देखो रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो उन्होंने कहा प्लानिंग क्या करती थी, अनसर्टेनिटी जो रिस्क था, मतलब रिस्क हम लोगों के पास है, उसको क्या कर देगी, कम कर देती थी। कैसे कम कर देती थी, हम लोगों ने प्रीमिसेस बनाए थे, इंटरनल, एक्सटर्नल। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टर चेक किए, अजम्पशंस ली, वो अजम्पशंस के बेस के ऊपर हम लोगों ने किया था प्लान, राइट। तो जब आपने अजम्पशंस ले ली ना, अजम्पशंस लेने से पहले आप एनालिसिस करते हो उन सारी चीजों का, उन फैक्टर्स का, तो आप लोगों का जो रिस्क था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा प्लानिंग क्या करती है, अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या कर देती है, कम कर देती है, राइट। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब ये कैसे होगा, देखो आप लोग क्या करते हो, पार्टी अरेंज कर लेते हो, राइट, चाहे वो फ्रेशर पार्टी लगा लो आप लोग। जब आप फ्रेशर पार्टी अरेंज करते हो तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, एक्टिविटीज को या काम को डिवाइड कर देते हैं, एक स्टूडेंट को एक काम, दूसरे को दूसरा, या दो स्टूडेंट को मिलकर एक काम दे दिया। ऐसा करने का रीजन क्या था कि कोई भी एक्टिविटी दोबारा ना हो जाए, राइट, कोई भी काम दोबारा ना हो जाए, ठीक। अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे, लेट अस सपोज एक एक्स स्टूडेंट था और एक वाई स्टूडेंट था, हमने प्लान ही नहीं किया कि फोटोग्राफर को कौन बुलाएगा, इन दोनों ने बुला लिया। अब दोनों के फोटोग्राफर कहते भैया पैसे दो, लेकिन अगर हमने प्लान किया होता तो हमको पता होता कि मिस्टर एक्स क्या करेगा, फोटोग्राफर बुलाएगा, और वाई क्या करेगा, किसी अदर पर्सन को बुला लेगा, या जो और काम होगा, कोई और काम हम उसको दे देंगे। तो प्लानिंग क्या करती थी, हम लोगों की ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है, कम कर देती है, खत्म कर देती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन या इनोवेटिव आइडियाज। अब इनोवेटिव आइडियाज कैसे आते हैं, जब मैंने अल्टरनेटिव फाइंड आउट किए थे दिल्ली जाने के, तो मैंने सारे अल्टरनेटिव देखे होंगे क्या क्या है, राइट। अगर मेरे को कोई काम करना और मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया बताओ ये काम कैसे कैसे हो सकता है, तो मेरे पास क्या होगा, हर आदमी अपने दिमाग से एक नया आइडिया लेके आएगा। तो हम लोगों के पास क्या होता है, आइडिया क्या होते हैं, नए नए आइडियाज आ जाते हैं। मैं आप लोगों को भी बोल दूं हमें पार्टी में गेम्स करवानी है, कौन कौन सी गेम्स करवा सकते हैं, राइट। मैंने कहा टीचर्स डे है, टीचर से गेम करवानी है, प्लान करो कौन कौन सी करवा सकते हैं। तो आप अल्टरनेटिव गेम्स देखोगे, डिफरेंट गेम्स देखोगे आप लोग, तो आप लोग क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो इनोवेटिव आइडियाज को। नई नई गेम्स फाइंड आउट करना क्या था, इनोवेशन था। तो वो भी क्या करता था, प्लानिंग करता था, राइट। प्लानिंग में किसी काम को करने के अलग अलग वेज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इट विल क्रिएट द इनोवेशन। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है। कैसे कर रही थी, हम लोगों के पास बस, ट्रेन, टैक्सी और प्लेन था। एक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, हम लोगों ने इन सब का इवैल्यूएशन किया था। मींस बेनिफिट,
और हम लोगों ने क्या देख लिया था, लॉसेस देख लिए थे, जिसके बेनिफिट ज्यादा हो रहे थे हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो उन्होंने वही चीज बोली, उन्होंने बोला प्लानिंग क्या करती थी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी। मींस बेस्ट वे टू डू द पर्टिकुलर वर्क हम लोग क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे प्लानिंग में। वो कैसे करते थे, इवैल्यूएशन के बाद। तो इन्होंने बोला जो प्लानिंग है उसमें इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेते हैं कौन सा आइडिया इंप्लीमेंट करना है, और वो क्या करती थी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देती थी। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। अब स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल कैसे हो सकता है, आप लोगों ने प्लान कर लिया कि आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू सिक्योर 95% मार्क्स। प्लान था आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया। देन इसको अचीव करने के लिए आपने क्या कहा कि हम लोग क्या करेंगे, आउटिंग थोड़ी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक, अब आउटिंग कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वो कंट्रोल क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया था, प्लान किया था। और प्लान क्या था कि हमें क्या करना है, 95% मार्क्स लेने हैं। तो इन्होंने बोला जो प्लानिंग थी वो क्या करती थी, कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर देती थी। अब मेरा स्टैंडर्ड क्या है, 95% है। कंट्रोल क्या कर रहा हूं मैं, अपनी एक्टिविटीज को, आउटिंग को कंट्रोल कर रहा हूं। अगर मैं आउटिंग कंट्रोल नहीं करूंगा, क्या मैं 95% अचीव कर सकता हूं, देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख यूनिट क्या करेंगे, सेल करेंगे। प्लान कर लिया। अब वो क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इस प्लान के साथ मैच करते रहेंगे अपनी एक्टिविटीज को। अगर डेविएशन आ रहा होगा तो उस डेविएशन को फाइंड आउट करके रिमूव करते रहेंगे। तो प्लानिंग क्या कर रहा था हम लोगों के पास, एस्टेब्लिश कर रहा था स्टैंडर्ड को। यहां स्टैंडर्ड क्या है, 95% कंट्रोल करने के लिए, और यहां पे क्या है, 1 लाख यूनिट। राइट, तो प्लानिंग क्या करता है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। राइट, स्टैंडर्ड बना देता है कंट्रोल करने के लिए। राइट गाइस, तो ये था हम लोगों के पास फीचर्स क्या है प्लानिंग के, इंपॉर्टेंस क्या है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।